चैरिटी जो है ना वो नियत का काम है ना। ये हमने पढ़ा, सुना, समझा, सीखा कि नियत है, यार ये मेरी नियत है, मैं चैरिटी करूंगा, वेरी गुड। बट आई थिंक अगर इस चैरिटी में नियत के साथ साथ इम्पैक्ट का ख्याल नहीं है तो ये सोसाइटी को बिल्ड करने की बजाय खुदा ना ख्वास्ता तोड़ने में भी काम आ सकती है। आप ये कहें ना कि हर दफा ये एक हेल्पफुल चीज है, ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये एक तरीके का हमने अपना इमोशनल रिलीफ बना लिया है। ये तो आप इंजॉय करें, लेकिन 1 मिनट के लिए जरूर सोचा करें कि इसी तरह मेरा रब भी मुझे देता तो मजा आता? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और आप देखें कि अल्लाह ताला मुझ पे कैसा मेहरबान हुआ है। जो मैं जहां लटका हुआ हूं, यहां जो बैठा हुआ है ना, इसका स्टॉप आ गया और अब इसने उठना है। मेरे यहां जो आके साहब खड़े हुए ना, उसकी सफेद दाढ़ी इस रेंज से दिख रही थी। अब क्या करता, काफी देर तक तो मैं बैठा रहा, लेकिन आखिरकार मलामत, वो जो फैमिली वैल्यूज है वो जीत गई। और मैंने उनको देखा, यकीन करें इतने बूढ़े थे नहीं, बस वो सफेद दाढ़ी थी। मुझे तो लगा अलग से डाई कराइए, ब्रांडिंग का चक्कर हो गया जो भी है। बट अब मैं क्या करता, आखिरकार प्रेशर बिल्ट हुआ और मैंने सर को कहा सर आप बैठ जाए। यार उसने थैंक यू तक नहीं बोला, वो बैठ गया। तो उसने कहा तू क्यों उठ के जगह देगा, बुजुर्गों की सीट नीचे अलग है। यार मुझे बड़ा दुख हुआ इन लोगों पे कि मैंने कहा ये तो मतलब जहन्नुम की आग में जलेंगे, मतलब नेकी कर ही नहीं रहे ये तो। लेकिन जब मेरा स्टॉप आया, मैं उतरा, तो वो स्टेप काफी बड़ा था। तो मुझे हुआ कि बुजुर्ग उतरेगा कैसे। हमारे यहाँ कोई हमारा कोलीग व्हीलचेयर पे है तो उसकी व्हीलचेयर को 4 लोग रोज कंधा दे के ऊपर चढ़ाते हैं। किसी बेवकूफ को रैंप बनाने का ख्याल नहीं आता। हम उसकी डिग्निटी को रोज तबाह करते हैं सिर्फ अपनी नेकी की ख्वाहिश में। Bismillahirrahmanirrahim. Suhail Zindani here. Welcome to yet another episode of the Suhail Zindani podcast. आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम पाकिस्तानी जनरली बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं, एंड दैट इज चैरिटी। आप जनरली सुनेंगे लोगों को, वो जी पाकिस्तान में चैरिटी, पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी, कमाल है, दुनिया में लीडिंग आए। आज इस चैरिटी को थोड़ी क्लैरिटी के साथ देखते हैं। सो आज हम बात करेंगे चैरिटी विद क्लैरिटी के ऊपर, और हम इस पूरे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे 8 पॉइंट्स के अंदर। आई रियली होप कि ये जर्नी फ्रूटफुल भी हो, और चूंकि अभी रमजान आ ही रहा है तो आई रियली होप कि इस कॉन्वर्जेशन का इम्पैक्ट हमारे एक्शंस में रिलेटिवली थोड़ा जल्दी आ भी सके। ये मेरी उम्मीद भी है, मेरी दुआ भी है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। द फर्स्ट वन, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट बट इम्पैक्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए चैरिटी जो है ना वो नियत का काम है ना। ये हमने पढ़ा, सुना, समझा, सीखा कि नियत है, यार ये मेरी नियत है, मैं चैरिटी करूंगा, वेरी गुड। बट आई थिंक अगर इस चैरिटी में नियत के साथ साथ इम्पैक्ट का ख्याल नहीं है तो ये सोसाइटी को बिल्ड करने की बजाय खुदा ना ख्वास्ता तोड़ने में भी काम आ सकती है। सो पहला इंपॉर्टेंट जाविया या पर्सपेक्टिव, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बट एक क्विक थॉट जो दिमाग में डालने की जरूरत है वो ये कि चैरिटी के लिए इंटेंशन मैटर्स बट इम्पैक्ट इज रादर मोर इंपॉर्टेंट। सो जब मैं चैरिटी करूं तो मैं इंपैक्ट के बारे में पहले सोचूं। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। यहां से हम चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्म के ऊपर या कॉन्वर्जेशन के ऊपर, और वो ये है कि नॉट ऑल गिविंग इज हेल्पफुल। सम ऑफ आवर गिविंग इज जस्ट फॉर इमोशनल रिलीफ। अब इसको, ये थोड़ा सा ट्रिकी टर्म है और मेरे लिए खतरनाक भी है इसको मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, मुझे नहीं पता रिलीजियस, बट बहुत सारे और सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। देखिए चैरिटी या गिविंग, आप ये कहें ना कि हर दफा ये एक हेल्पफुल चीज है, ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये एक तरीके का हमने अपना इमोशनल रिलीफ बना लिया है। और अब मैं क्या कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो एक पूरा एम्पायर एग्जिस्ट करता है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट टेरिटरी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कबूतरों के हवाले से, और ये आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा मेरे साथ। कबूतरों को अल्लाह ताला ने, उनकी एक पर्टिकुलर स्किल है, उनको बताया है भाई ये आपने कीड़े मकोड़े या जो भी है ढूंढ डांड के मेहनत करके थोड़ा खाने। लेकिन सर फिर हुआ ये कि हमारे जो मज़ारों के बाहर
अपनी उम्मीदों के पूरे होने की डिपेंडेंसी जो कबूतरों के साथ जोड़ी गई और उसके बाद जो बाजरा खिलाया गया, उसके बाद आपको कराची में जगह जगह इसके स्टॉल्स मिलते हैं, जगह जगह इसकी खूबसूरत व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। हमारी ऑफिस से भी एक बड़ा क्लियर व्यू आता है कि जहाँ लोग आते हैं, बाजरा खिलाते हैं और जी बहुत सारे कबूतर आके बैठे होते हैं और फिर कोई ज़रा सा आवाज़ आती है तो सारे उड़ते हैं। अब ये कबूतर कर क्या रहे हैं? जो इनका हसल का काम था वो सारा फारिग हो गया है। ये सुबह उठते हैं, बाजरा खाते हैं, हमारी खूबसूरत इमारतों पे शिफ्ट करते हैं, मजीद कबूतर पैदा करते हैं और ये साइकिल चले जा रहा है। नॉट ऑल गिविंग इज हेल्पफुल, थिंक अबाउट इट। इसको थोड़ा सा केयरफुली सोचें। ये ट्रिकी है, हमारे यहाँ लोग इतनी ऑडेसिटी नहीं दिखाते कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचें, हमारी कितनी सारी जो हम देते हैं कुछ भी, वो अपने इमोशनल रिलीफ के लिए देते हैं, उसमें थिंकिंग प्रोसेस शामिल नहीं होता। अब आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे लिए तो यही काफी है। अगर यही है तो फिर आप उसमें खुश रहें, फिर मैं या कोई और बोलने वाला कौन होता है। बट what I'm trying to establish is that not all giving is helpful. In a lot of cases, it's only emotional relief for us and that's it. हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो ये है कि charity without dignity is harmful. Charity without dignity is harmful. देखिए सबसे खूबसूरत चैरिटी कौन सी है? सबसे खूबसूरत चैरिटी वो है कि जिसमें देने वाला कौन है ये पता भी ना हो, और जब दिया जाए, जिसको दिया जाए वो इस तरह दिया जाए कि दूसरे को ना पता चले कि इसको दिया गया। लेकिन पता नहीं किस चीज़ की तस्कीन के वास्ते हम ये दोनों चीज़ें ख़राब कर देते हैं। हम देते हुए भी इंस्टाग्राम को बताते हैं और जिसको दिया उसको भी दुनिया के सामने रख के बताते हैं कि इसको दिया। ठीक है, अगर इसी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आप इंजॉय करें, लेकिन एक मिनट के लिए ज़रूर सोचा करें कि इसी तरह मेरा रब भी मुझे देता तो मज़ा आता? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। वो हमें जिस पर्दे में देता है, आई थिंक ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि अगर हमें उसने इस लायक बनाया कि हम किसी को दे सकें तो उस पर्दे का, उस डिग्निटी का हम ख्याल रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, जब आप चैरिटी कर रहे हो, जब आप कुछ दे रहे हो तो एक सवाल पूछें, ये डिपेंडेबिलिटी बढ़ा रहा है या कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है? ये एस्पेक्ट सोचना इंतहाई ज़रूरी हो गया है अब। पर्टिकुलरली मैं रहता हूं कराची शहर में, यहाँ पे जितनी फिलैंथ्रोपी, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपी का, चैरिटी का मेजर आउटले जो है वो डिपेंडेबिलिटी बढ़ाने वास्ते है, कैपेबिलिटी बढ़ाने वास्ते नहीं। और ये एक ऐसा ट्रैप है कि अगर आप डिपेंडेबिलिटी बढ़ाने वाले एलिमेंट में चैरिटी करते रहेंगे, आपको रोज ज्यादा चैरिटी की जरूरत होगी। लेकिन जब आप कैपेबिलिटी बनाने की तरफ चैरिटी को अपनी डाइवर्ट करेंगे तो ये चैरिटी की, देखिए किसी भी सोसाइटी में फिलैंथ्रोपी का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी की जरूरत ही ना रहे। यही सबसे बड़ा गोल होना चाहिए ना। लेकिन हम प्राइड लिए जा रहे हैं कि हर साल फिलैंथ्रोपी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी फिलैंथ्रोपी डिपेंडेबिलिटी को बूस्ट करती है, कैपेबिलिटी को बूस्ट नहीं करती। सो आई थिंक गिविंग में, चैरिटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि हमारा गिविंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करे, डिपेंडेबिलिटी को नहीं। हम चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, और ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ चैरिटी है जिसका जनरली, इसमें हम थोड़े पीछे हैं। देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज हु डू अ वंडरफुल वर्क हियर, बट जनरली हम इसमें पीछे हैं, और वो है चैरिटी और गिविंग मनी। चैरिटी थ्रू गिविंग मनी, दैट्स इजी, बट थ्रू गिविंग टाइम एंड नॉलेज, वेरी डिफिकल्ट। पैसा दे देना, सर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज को वक्त देना, किसी चीज के लिए अपना नॉलेज सर्व करना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, और आप यकीन करें कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। आपने किसी की फैमिली वेलफेयर के लिए पैसे दे दिए, दैट्स वन। अब इमेजिन करें उस वेलफेयर के लिए जो आपने पैसे दिए हैं उसके साथ वो टाइम और नॉलेज दें कि जिसके ज़रिए वो अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सके। वो पेनफुल होगा, वो प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा देना कोई कोई इंफीरियर चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पैसा देना रिलेटिवली आसान है। टाइम देना, अपनी नॉलेज देना, अपने इमोशन स्पेंड करना, सर ये बहुत डिफिकल्ट काम है। आई थिंक दैट क्रिएट सस्टेनेबल चेंज। हम छठे पॉइंट की तरफ आते हैं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं पहले कहीं एक जगह बात करते हुए डिस्कस कर चुका हूं, और वो ये है कि चैरिटी का गोल ये है कि हर साल चैरिटी की रिक्वायरमेंट कम हो, ना कि हर साल चैरिटी की रिक्वायरमेंट बढ़े। वी हैव टू टेक प्राइड इन द राइट थिंग्स। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, और मैं देख रहा हूँ वो स्पीकर्स प्राइड ले रहे हैं, वो इस मुल्क में सबसे ज्यादा फिलैंथ्रोपी होती है, इस मुल्क में सबसे ज्यादा। Sir, it's not a matter to take pride. It's good that people are philanthropic, but it's not a matter to take pride. मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें प्राइड किस चीज का? हमारे यहां सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है, हमारे यहां सबसे ज्यादा लोग हाथ फैलाए खड़े। Is it something to take pride? No, it's not something to take pride of. We have to reverse this count, and that only happens जब हम उस पॉइंट को देखें कि ये डिपेंडेबिलिटी बढ़ाता है या कैपेबिलिटी बढ़ाता है। सातवां पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं पहले टच बेस कर चुका हूं, लेकिन मैं ये जरूरी समझता हूं कि मैं इसको एक सेपरेटली मेंशन करूं, और वो है द पावर ऑफ साइलेंट गिविंग। खामोशी से देना, ये बहुत नोबल भी है, और आप यकीन करें आज के दौर में बहुत मुश्किल भी है। नोबल तो खैर फॉर ऑल द रीजंस, बट मुश्किल इसलिए क्योंकि आज बड़ा टेम्पटेशन है। मतलब कोई भी चैरिटी वो जब तक पब्लिसाइज ना हो जाए ना जी, उसके नाम से एक सेंटर ना बन जाए, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। विच इज़ गुड, आई मीन ठीक है, बहुत सारे डोनर्स अगर इससे इनकरेज होते हैं अपनी माँ के नाम पे, अपने वालिद के नाम पे, किसी के भी नाम पे, इट्स वंडरफुल। बट आई थिंक गिविंग silently has its own impact, and I think that changes everything. हम चलते हैं अब आठवें और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि ट्रू चैरिटी रीस्टोर एजेंसी। जो बिल्कुल बेहतरीन चैरिटी होती है ना, वो एजेंसी को रीस्टोर करती है। व्हाट डज एजेंसी मीन्स? यानी जिस लोग, जिस कम्युनिटी के लिए आप चैरिटी कर रहे हो, आपकी चैरिटी बेहतरीन तब है जब वो चैरिटी उस कम्युनिटी, उन लोगों, उस फैमिली के लिए एक एजेंसी डेवलप कर दे जिससे उनको उस चैरिटी की जरूरत ना रहे। ये साइकिल जब आप अटेन करते हैं ना, everything around you changes, and I think your charity thrives from one generation to the other generation. The impact is immense. मैं आज अपनी इस कॉन्वर्जेशन को ख़त्म करूंगा एक स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी मुझे याद पड़ता है, मैंने कहीं किसी अपने छोटी कॉन्वर्जेशन में पहले की थी, लेकिन अभी ज़रूरी है कि मैं इस पर बात करूं, बिकॉज इट गोज़ इन सिंक विथ व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। हम सबको नेकी करने की बड़ी ख्वाहिश है। आप देखें जनरली लोगों में नेकी करने की बड़ी ख्वाहिश होती है, और मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक बात कह दी थी, लोग बड़े नाराज़ भी हुए थे, और वो ये कि नेकी करने की ख्वाहिश करप्शन की जड़ है। ये जो हमारे अंदर नेकी करने की ख्वाहिश बसी हुई है ना, कि किसी तरह नेकी कर दूं, मैं बस नेकी कर दूं, अपना काम नहीं करना। आप देखिए इस मुल्क में किसी ने अपना काम नहीं करना, सारे नेकी करने लगे हुए हैं। चले लेट्स नॉट टेक एग्जांपल्स, वरना फिर वो पॉलिटिकल हो जाएगा, बट एक हमारे अंदर प्रॉब्लम है, सबको नेकी करनी है, अपना काम छोड़ के अपना काम नहीं करना है। मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल देता हूं। स्कूल यूनिवर्सिटी हम जाते थे तो गार्डन से सदर, सदर से कोरंगी, कोरंगी से कोरंगी क्रीक, ये बस का रूट होता था। और सदर की बस में अगर आपको सीट मिल जाए तो ये तो आबा अजदाद की नेकियां होती हैं, रेगुलरली तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो मैं बस में जहाँ पे अंदर लटका, ये एक ऑनर होता है कि आपको बस के अंदर लटकने का मौका मिले। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं ये डेवलप्ड इलाकों की पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कराची की बात कर रहा हूँ। तो उसमें बस के अंदर अगर आपको लटकने का मौका मिल जाए, ये तो आपके आबा अजदाद की नेकियां होती हैं जो आपको अंदर लटकने का मौका मिला, वरना लटकने की तो और भी बहुत सारी जगह है बस में। तो मैं अंदर हैंडल पकड़े खड़ा था, और बड़ा ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। ये सिर्फ कराचीआइट्स ये प्रोसेस समझ सकेंगे, ये दूसरे शहर वालों को ये बात ही नहीं समझ आएगी कि जिस तरह आप लटके हुए हो, और फिर यहाँ जो बैठा हुआ है वो अगर सिगरेट पी रहा है तो वो आपसे बाहमी, आप पिए ना पिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों मिलके पीते हैं। सो मैं बस में लटका हुआ हूँ, और आप देखें कि अल्लाह ताला मुझ पे कैसा मेहरबान हुए
जो मैं जहां लटका हुआ हूं, यहां जो बैठा हुआ है ना, इसका स्टॉप आ गया और अब इसने उठना है। और जब इसने उठना है तो आपको, ये तो हमने स्कूल में सीखा था कि अगर कोई उठ रहा है तो उसको प्रॉपरली उठ जाने दें, फिर आराम से। नहीं, कराची में अगर बसों में आपको सफर करना है, इट्स द मोस्ट स्टूपिड लर्निंग दैट यू कैन एवर हैव। रूल ये है कि वो जैसे जैसे उठना शुरू करे, आप वैसे वैसे बैठना शुरू करें। ये आप उसको पूरा मत उठने दीजिएगा, कोई और बैठ जाएगा, ये मैं आपको बिल्कुल टॉप सीक्रेट बता रहा हूं। तो वो जैसे जैसे उठता गया, मैं वैसे वैसे बैठता गया और मैं बैठ गया। और मैं जैसे ही बैठा, मेरे जहन में एक क्रिएटिव आइडिया आया कि अब मैं अपना चेहरा नीचे रखूंगा, मैं नीचे देखूंगा, ऊपर नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि यार ऊपर देखूंगा फिर कोई बुजुर्ग दिखेगा, कोई बुजुर्ग दिखेगा तो एक मलामत होगी कि यार बुजुर्ग खड़ा है, तू बैठा है, कितनी बुरी बात है। मैंने कहा ये देखूंगा ही नहीं तो मलामत नहीं होगी। कितना स्मार्ट आइडिया था मेरा। और मैं मुंह नीचे करके बैठ गया। लेकिन फिर आपको पता है ना, ऊपर वाले की अपनी स्कीम्स होती हैं। मेरे यहां जो आके साहब खड़े हुए ना, उसकी सफेद दाढ़ी इस रेंज से दिख रही थी। अब क्या करता, काफी देर तक तो मैं बैठा रहा, लेकिन आखिरकार मलामत, वो जो फैमिली वैल्यूज है वो जीत गई। और मैंने उनको देखा, यकीन करें इतने बूढ़े थे नहीं, बस वो सफेद दाढ़ी थी। मुझे तो लगा अलग से डाई कराई है, ब्रांडिंग का चक्कर हो गया, जो भी है। बट अब मैं क्या करता, आखिरकार प्रेशर बिल्ट हुआ और मैंने सर को कहा, सर आप बैठ जाए। यार उसने थैंक यू तक नहीं बोला, वो बैठ गया। बहरहाल मैं खड़ा हो गया और मैंने दिल में सोचा कि चले इसकी अल्लाह ने की देगा। वक्त गुजर गया, बाहर मुल्क गए एक दफ़ा भाई, 2 दिन हो गए थे मुल्क में, बाहर मुल्क। 2 दिन से कोई नेकी नहीं की थी। अब बड़ी तड़प सी थी कि यार कोई नेकी नहीं हो रही है, कोई नेकी कर ही नहीं रहा था। सब कुछ सिस्टम पे चल रहा था, अजीब लोग हैं। तो मैं डबल डेकर में बैठा हुआ था और मैंने देखा कि सारी सीटें ऑक्यूपाइड थी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं कहा यार कोई बुजुर्ग नहीं आ रहे। उसने कहा बुजुर्ग का क्या काम है तुझे? मैं कहा कोई बुजुर्ग आए तो उसको मैं उठ के अपनी जगह दूं। तो उसने कहा तू क्यों उठ के जगह देगा, बुजुर्गों की सीट नीचे अलग है। यार मुझे बड़ा दुख हुआ इन लोगों पे कि मैंने कहा ये तो मतलब जहन्नुम की आग में जलेंगे, मतलब नेकी कर ही नहीं रहे ये तो। लेकिन जब मेरा स्टॉप आया, मैं उतरा, तो वो स्टेप काफी बड़ा था। तो मुझे हुआ कि बुजुर्ग उतरेगा कैसे। तो एक खातून आ रही थी और वो बेचारी ओल्ड लेडी थी और बड़ी मुश्किल से वो चलते हुए आ रही थी। तो ऑफ कोर्स अब नेकी तो मेरा फर्ज बनता है करना, और मैं पूरी तरह तैयार था कि मैं नेकी करूं। लेकिन आप यकीन करें, ये यहूदो निसार, बस नीचे हो गई, बस फुटपाथ से लग गई, वो खातून चलते चलते निकल गई। ये कमबख्त नेकी करने ही नहीं दे रहे, सिस्टम पे सिस्टम बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई हमारा कोलीग व्हील चेयर पे है तो उसकी व्हील चेयर को 4 लोग रोज कंधा दे के ऊपर चढ़ाते हैं। किसी बेवकूफ को रैंप बनाने का ख्याल नहीं आता। हम उसकी डिग्निटी को रोज तबाह करते हैं सिर्फ अपनी नेकी की ख्वाहिश में। नेकी की ख्वाहिशें छोड़ें, सिस्टम बनाएं। दिस कंट्री नीड्स सिस्टम एंड दैट विल बी द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी यू कैन डू टू दिस कंट्री। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।